हेलो गाइस। और अब मैं बात कर रहा हूँ जो भी एस बी आई जे हैं उनके लिए प्रमोशन और क्या क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ज्वाइन कर लिए बैंक। ओके, आप आराम कर रहे हैं। बट कोई बंदा है जो जे आई बी और सी आई बी की तैयारी कर रहा है। अब जे आई बी सी आई बी आप पूछेंगे होता क्या है। तो जब आप बैंकिंग में एंट्री करेंगे, ओके, तो दो कोर्सेस होता है, जेआईबी एंड सीआईबी। सबसे पहले आपका जेआईबी होता है। जेआईबी का फायदा क्या होता है? आपका +1 इंक्रीमेंट होता है। तो जब भी आप बैंक ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए जेआईबी निकालना। ओके, देन आप जेआईबी निकाल लिए और देन आपको सीआईबी निकालना है। तो सीआईबी निकालने का क्या फायदा है? आपको +2 इंक्रीमेंट मिलेगा एवरीवेयर। तो आपका इंक्रीमेंट कितना हो गया? 1 + 2, टोटल 3 इंक्रीमेंट। तो 3 इंक्रीमेंट्स हुआ। और फायदा क्या है? जब भी आप ऑफिसर भी बनेंगे ना, तो भी आपका जो जो भी आपका बेसिक होगा उससे आपका +3 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। जैसे मेरा जे आई बी सी आई बी कंप्लीटेड है, फिर फॉरेक्स का भी मैं तो एडवांस भी करके बैठा हुआ हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या है ना, जे आई बी सी आई बी निकालना है। नाउ अबाउट प्रमोशन, एस बी आई का रूल बताता हूँ मैं आपको। पहले क्या था कि जो भी बंदे, पहले टीओ का मैं बता रहा हूँ, टीओ एंड जेएमजीएस मीन्स फ्रॉम क्लरिकल टू स्केल 1। तो क्लरिकल टू स्केल 1 जो जेआईबी सीआईबी नहीं निकालेंगे, ओके, मैं वो केस ले रहा हूँ, जो नहीं निकालेंगे उनको 6 ईयर्स चाहिए। ओके, वो 6 ईयर्स में के बाद ही आपके जेएमजीएस 1 बनेंगे, मीन्स स्केल 1। नाउ सेकेंड केस, सपोज करिए आप जेआईबी निकाले हुए हैं, सीआईबी नहीं निकाले हुए हैं। अगर आप जेआईबी निकाले हुए हैं तो आफ्टर 4 ईयर्स यू विल बी एलिजिबल फॉर स्केल 1 एज टीओ, ट्रेनी ऑफिसर। सपोज करिए आप जेआईबी सीआईबी दोनों निकाले हुए हैं, देन आफ्टर 3 ईयर्स यू विल बी एलिजिबल फॉर टीओ, मीन्स स्केल 1। और जेएमजीएस में 6 ईयर्स है ना आपका नॉर्मल, जो जेआईबी सीआईबी नहीं निकाले हैं। और जो बंदे जेआईबी और सीआईबी दोनों निकाले हुए हैं और उनको टीओ नहीं बन पाए सपोज एक केस में, तो 5 ईयर्स मीन्स 1 ईयर माइनस करिए। 6 ईयर्स में 6 ईयर्स नॉर्मल प्रमोशन है, 5 ईयर्स में आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर स्केल 1 जेएमजीएस। ओके, ये फायदा होता है जेआईबी सीआईबी निकालने का। दोनों निकालेंगे तभी आप जेएमजीएस 1 बन सकते हैं एज ए मेरिट चैनल में। अगर मेरिट नहीं जाना चाहते तो 6 ईयर्स, और अगर जेआईबी सीआईबी दोनों निकाले हुए हैं तो 3 ईयर्स। अगर आप जेआईबी निकाले हुए हैं तो 4 ईयर्स। ये आपका पूरा बेसिक रूल है। तो आप लोग सबसे पहले जब भी बैंकिंग एंट्री करेंगे, सबसे पहले आप जेआईबी निकालिए। ओके, एंड देन सीआईबी। जेआईबी आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं। सीआईबी आप क्या करना है, सीआईबी विद अशोक आता है, मैं वहीं से तैयारी किया था, सीआईबी विद अशोक और ओबी ऑलिव बोर्ड से, क्योंकि वो अच्छा था और मैराथन में देखा था। जेआईबी में क्या किया था, मैं कोई भी कोर्स ले लिया था मैं, ठीक है, ओके, पता नहीं क्या नाम था, टू कुछ था, कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं जेआईबी में। जेआईबी इज नॉट दैट टफ। और आपका जैसे वो किया, और मैराथन जरूर देखना है, मैराथन देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, आपका जेआईबी निकल जाएगा। सीआईबी में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यही है पर्सपेक्टिव आपका। जैसे आप बैंकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, सपोज दैट कोई बंदा है कि वो बैंकिंग में आगे बढ़ना चाहता है, सो सबसे पहले उसको जेआईबी निकालना है और सीआईबी निकालना है। जेआईबी सीआईबी निकालने के बाद वो आगे फॉरेक्स, लोन डिपार्टमेंट वगैरह अगर जाना चाहता है तो रूरल में जा सकता है, ठीक है। तो ये उसको आगे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। अब मोडी सर्टिफिकेशन मुझे लेना है तो मैं मोडी सर्टिफिकेशन ले लूँगा। पहले जेबी से भी आप निकालिए, उसके बाद फिर आगे आप सोचिए कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, हाउ यू कैन प्रॉस्पर, दैट्स द मेन थिंग। तो यही है आपका, यही बताना चाह रहा था कि हाउ यू कैन, मतलब एडवांसमेंट इन बैंकिंग सेक्टर कैसे हो सकता है। आपको स्किल को अपग्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आईबीएम में था, ओके, मैं एसएपी डेवलपर था। तो एसएपी का सर्टिफिकेशन अगर आप लेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा लेगा। मैं सॉफ्टवेयर सेक्टर जा रहा हूँ, तो एसएपी सर्टिफिकेशन काफ़ी महंगा पड़ा था मुझे उस समय, लेकिन अगर आप वो ले लिए ना तो आपका भी, मैं अभी भी आपका एसएपी डेवलपर में जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेशन है। मैं बैंकिंग जब भी छोड़ सकता हूँ। तो ये है, आप अगर किसी भी में जा रहे हैं ना
तो आपको अपना स्किल एडवांसमेंट करना है। ठीक है, यही बताना चाह रहा था। थैंक यू और बेस्ट विशेस। आप सबसे पहले जेआईबी निकालेंगे, उसका सीआईबी। ओके, थैंक यू।